मेरा भाई को लाजंग में मार दिया उन लोगों ने। उनकी अभी दुकान भी नहीं खुली है, जिन लोगों ने उसको मारा है। को 70 वर्ष होने वाला है। मेरा लड़के की हत्या किया गई है और मैं आज 1.5 महीने होने वाला है, ना तो उसके कोई जांच पड़ताल कर रहे ना कुछ कर रहे हैं। खुद तो हमारे गांव को भी शक है, हमारे गांव वालों का भी उसमें हाथ है। नमस्कार मित्रों, लोकार्पण में आपका स्वागत है। और गोपेश्वर मुख्यालय में आज हम लोग हैं कुछ एक ऐसे मामले को जो कि लगातार आप हत्या की आप बात करते हैं, अपराधों की हम लोग बात करते हैं। अंकिता हत्याकांड जैसे हमारे इस प्रदेश उत्तराखंड में इस तरह के घिनौने अपराध हत्याएं होती हैं, लेकिन जुम्मेदार और जो हत्यारे होते हैं, जिनके जो गुनहगार होते हैं, वह खुली आसमां के नीचे घूमते रहते हैं। और कुछ ऐसे मामले को लेकर के हम लोग आए हैं। थराली के कुछ परिजन हैं और क्या मामला है जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम खेमराम कोठियाल है जी। ये थराली में ये 10 अगस्त की बात है। ये लड़का रतगांव के ऊपर खोपटेलिया में ये जो पर्यटकों के लिए चाइना से जो बनाने का काम करता था और खाली टाइम पे जो था अपना अन्य धंधा, अपना रिंगाल सिंगाल जो भी का काम करता था। ये लड़का वहाँ से गया 10 तारीख को कुछ सामान बेचने के लिए। 9 तारीख को गया, 9 तारीख को ये कुछ अपना सामान बेचने गया। 9 तारीख को ये फलदेगांव रहा। 10 तारीख को ये वहाँ से वापस गया। लेकिन इसकी माँ भी इसके साथ रहती थी। लेकिन ये 10 तारीख को इसने अपनी पत्नी को फ़ोन किया था कि मैं जो तो मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन 10 तारीख रात तक ये वापस नहीं आया। तो जब रात 12 बज गई तो इसकी माँ को भी नींद आ गई। इसकी माँ का कहना है कि मुझे भी नींद आ गई। उसके बाद जो तो कल सुबह 11 बजे एक वीडियो वायरल होता है, एक फ़ोटोग्राफ जो तो कोई जो सोशल मीडिया पे डालता है कि यहाँ पर जो तो एक जो रतगांव का कोई लड़का जो मरा हुआ है, शायद उसका नाम जो तो सूरी हो सकता है। तो उसके बाद सारे लोगों में हलचल होती है। सारे लोग वहाँ से जो घटनास्थल की तरफ दौड़ते हैं। ये लोग भी जाते हैं, परिजन भी जो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आती है। तो वहाँ पर सारे लोग सोचते हैं कि दारू पी के ये जो गिर गया है और इसका पीएम करो। तो जो पुलिस वहाँ से जो है तो डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज देती है, जो पंचनामा बनाती है। सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। उसके पिताजी, उसकी जो पत्नी जो बेसुध हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है। उसकी डेड बॉडी को देख करके जो उस गांव के जो अन्य लोग आते हैं, वो वहाँ पर उसको जो पुलिस के कहने के अनुसार कि इसका पीएम होना है, वो हाँ बोल देते, ठीक है उसका पीएम के लिए चल जाता है। अगले दिन उसकी डेड बॉडी का सब दाह हो जाता है। और ये लोग जो है तो अपने जो हिंदू धर्म में ये कुछ आपने सर वहाँ के जो थाना है, जब आप वहाँ पर जो इंचार्ज हैं, तो उनसे आपने एतला नहीं किया इस विषय में आपने कुछ? तो सब उसके बाद जब सब दाव के बाद जब जो तो 10-11 दिन के बाद उस बीच इन लोगों ने सारे पड़ताल करी और इन लोगों को जो तो उस बीच पक्का जो तो सबूत मिले। पक्का इन लोगों को जो पता हो गई कि रात को उसको मार करके ऊपर डाला गया है। तो इसके बाद इन्होंने जो तो थाना थराली में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन थाना अध्यक्ष ने बिल्कुल ही कहा इसमें एफआईआर बनती नहीं है और बिल्कुल इसमें एफआईआर लॉन्च नहीं होगा। उन्होंने इनको भगवा दिया। अच्छा, थाना अध्यक्ष कौन है वो? थाना अध्यक्ष कोई राणा जी है वो। तो उस प्रकार हम आप कौन है? मैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस हत्या के बारे में? वो सोटे लेके गए थे उधर, तो न जाने या रतगांव ने मारे या वहाँ ने, न जाने किसने मारे, हमें तो मालूम नहीं है। मेरे को न्याय चाहिए। अच्छा, अच्छा, और क्या कहेंगे? तो उसके बाद सर ये तो बिल्कुल सीधे साधे गूंगे बहरे लोग हैं। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जब जो एफआईआर नहीं करी, तो इन्होंने क्या कि बीच में 2 बार उसकी दुकान भी टूटी गई। उस समय भी इनको शक है। बीच में जो है तो वहाँ पर जो है तो 7 बजे तक उसकी लोकेशन वहाँ पर आ रही है। तो जब चलो ठीक है, वो गिर गया, मर गया। बहुत लोग जो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, बहुत लोग किसी बीमारी से मर रहे हैं, बहुत किसी ने किन्हीं कारणों के बहुत लोग मर रहे हैं। अगर दारू पी के मर गया कोई बात नहीं है, लेकिन उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। उसके पीठ में चोट आ रही थी। उसके जो तो पीछे जो तो दिमाग की हड्डी भी जो इतनी बड़ी चोट थी उसके पीछे यहाँ जो दिमाग में कि उसके हड्डी भी टूटी हुई थी। वो सब पोस्टमार्टम में जो आया हुआ है। उसके बाद उसका जो तो मोबाइल गुम है। चलो वो आदमी मर गया, गिर गया, उसका मोबाइल वही रहना चाहिए। उसका बैग गुम है। वो रक्षाबंधन के सामान के लाया था, उसका सामान गुम है। तो उसके पैसे गुम है जो करके आया था। चलो ठीक है, मर गया, लेकिन सारा सामान वहाँ पर होना चाहिए था। फिर हमने जो तो पुलिस से हमने
4-5 बिंदुओं पे बात करी कि ठीक है, उसका मोबाइल कहाँ है, उसका मोबाइल दिलवा दीजिए, उसका सामान कहाँ है, उसके जेब उल्टे हो रखे हैं फ़ोटो में, और उसके बाद वो जो किस गाड़ी में वो जो फलदेगांव से वो कि वहाँ जो लॉजिंग गया वो कैसी हालत में था। पुलिस वाले से जब हमने बात करी तो वो कह रहे वो दारू पिए में था, लेकिन जो पोस्टमार्टम में दारू की पुष्टि हुई नहीं है। पोस्ट ऑफिस में वो जो पोस्टमार्टम में जो तो दारू निकला ही नहीं है, तो वो कह रहे। फिर हमने बोला कि फ़ोन का है, कह रहा फ़ोन वो फलदेगांव छोड़ गया था। तो जब ऐसी जो तो कंडीशन वहाँ पर हुई है, तो हमें इनको जो परिजनों को शक है। यहाँ पर ये देखिए किस तरह से हत्या का यहाँ पर एक जो मामला सामने आया है। आज मुख्यालय में हम लोग आए, ये परिजन है, पिता भी उनके साथ में है, बहन भी उनके साथ में है, और न्याय के लिए यहाँ पर आए। जी क्या नाम है सर आप? सर मेरा नाम टीकाराम है सर। मैं बहुत दुखी आदमी हूँ। मेरे को 70 वर्ष होने वाला है। मेरा लड़के की हत्या किया गई है और मैं आज 1.5 महीने होने वाला है, ना तो उसके कोई जांच पड़ताल कर रहे ना कुछ कर रहे हैं। खुद तो हमारे गांव को भी शक है, हमारे गांव वालों का भी उसमें हाथ है। प्रकाश नाम का एक लड़का लॉजिंग में रहता है, उसको हमको शक है। और उसकी वो बेटी है? ये मेरी क्या नाम है? जी मेरा नाम मीना देवी है। मेरा भाई को लॉजिंग में मार दिया उन लोगों ने। उनकी अभी दुकान भी नहीं खुली है, जिन लोगों ने उसको मारा है। और तो आज आप मुख्यालय में आए हैं, तो आपने एफआईआर ये इस विषय में कराने के लिए बहुत बार गए। एफआईआर दर्ज किसी ने कराया नहीं, किया भी नहीं। बहुत बार गए वहाँ पे, लॉजिंग गए, देवाल गए, मुंदोली गए, किसी ने हमें न्याय नहीं दिया। हमें न्याय लेने के लिए यहाँ आना पड़ा और लेट हो गई थी। लेट की वजह से हमें कोई यहाँ मिले भी नहीं, और हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं। आज गोपेश्वर मुख्यालय में ये लोग आए हैं, और क्या कहना चाहेंगे? और सर जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जैसे हमारी लड़के की हत्या हो गई वैसे उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। हमको किसी ने न्याय भी नहीं दिया, ना तो गांव पंचायत ने दिया, ना तो थराली ब्लॉक ने दिया। जिलाधिकारी महोदय जी या पुलिस अधीक्षक से आपने इस मामले को रखा क्या? रखा जी है सब। क्या आश्वासन मिला उनके द्वारा? उनके द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला है। 2 महीने उन्हें तैयार हो गए हैं, अभी तक उनका हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, न्याय नहीं मिला। और यहाँ तक न्याय की हम लोग बात करते हैं, ये कुछ लोग आए हैं, हत्या हुई है और उस मामले को लेकर के यहाँ पर आए हैं। मेरा शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है और पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, आप शीघ्रता से शीघ्र इस विषय का खुलासा करें और उचित कार्रवाई करें। आप इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं समृद्ध भारत का प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से हरिराम जी हूँ। ये मामला रतगांव का है। इस लड़के की जो है अपने परिवार को चलाने के लिए खोपलियाँ तोड़ में एक छोटी होटल और कंडी कुंडी बुन के बेचता था। ये सामाजिक उत्पीड़न हुआ है। यहाँ पर जो है सारे लोग टूरिस्ट आते थे, चाय चूय पीते थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये अनुसूचित जाति का आदमी है, इसकी चाय के होटल में जो है दूसरे लोग चाय सब लोग ये एकता करना चाहता है। और 2-3 बार जो है गांव वालों के द्वारा जंगलात को बोल कर उसकी छानी तोड़ी गई थी। ये आदमी इस प्रकार से अपनी कंडी कुंडी बेचने के लॉजिंग वहाँ से इसके दुकान वगैरह चलती थी, आड़ती वगैरह थी, वहाँ से कंडी बेचने के गया था। इसने सामान भी लाना था, इसके पास पैसे थे, बता इनकी बहू की बात 20,000 इसके पास थे। एक घोड़ा लेना था कि क्या लेना था, इसके पास 2,000 रुपये कम पड़े थे। उस 2,000 को पूरा करने के लिए इसने 10 कंडी उठा के फलदिया गाँव में बेचने के लिए गया। तो लगभग 5,000 की इसकी कंडी थी, इसने 22,000 वो पूरे करने थे। और वहाँ से जब वापस आए इसके आड़तियों के पास, किसी के पास जो है एक पटवाल के पास जो है 30,000 रुपये जो उस दिन जो है जब देवाल चौकी में गए थे लॉजिंग में, वहाँ पर थाना इंचार्ज चौकी इंचार्ज ने बोला कि अगर इसके कहीं लिखित में जो है पैसे मिलेंगे तो हम पटवाल से इसका। उनके घर में जो है खाने की बड़ी किल्लत पड़ी है, क्योंकि कमाने वाला ये बुजुर्ग कमा नहीं सकते हैं। ये बच्चे क्या, ये बहू क्या कमाएगी? बच्चे जो छोटे छोटे हैं, नादान परिवार है और खाने की भी किल्लत है। सरकार जो है किसी प्रकार से पुलिस में जो है रिपोर्ट करो वो नहीं सुनते हैं, चौकी में इंचार्ज वो नहीं सुनते, शासन प्रशासन इनको न्याय देने की कोई नहीं करे। इस प्रकार के वारदात गाजर मूली की तरह जो इस प्रकार से आदमी काटे जाएंगे, तो इसके लिए जो है जाँच होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर ये परिवार आज हमारे बीच में है और बहुत कष्टों में है। एक तरफ जहां पूरा उत्तराखंड बहन अंकिता के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ
यहाँ इनके पति को, इस बहन के पति को इस तरह से उसकी हत्या कर दी गई और ये बहन दर दर भटक रही है। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लिपापोती हो रही है और जो दूसरा पक्ष है वो पक्ष मजबूत लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें पुलिस अपनी भूमिका निभाए और इस बहन को न्याय दे, ताकि इस बहन को कानून पर और समाज पर विश्वास हो सके। और मेरी पुलिस अधीक्षक चमोली से श्रीमती श्वेता चौबे जी से निवेदन है कि इस विषय में जल्दी से जल्दी इस हत्या का खुलासा किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क से लेकर और विधानसभा तक के घेराव करने के लिए तत्पर रहेंगे।